जगदीश की कथा में चित्त एकाग्र करें और उन प्रभु का भी धन्यवाद करें कि प्रभु आपने हमारे लिए इतना योग्य समझा कि अपनी कथा में हमारे लिए आमंत्रित किया। जो लोग कल भागवत कथा सुनने आए थे उनके लिए जानकारी होगी। कल की कथा में हम लोगों ने प्रहलाद चरित्र के लिए श्रवण किया। प्रहलाद जी ने भगवान के नाम को जपा और भगवान को प्रागट्य किया। प्रहलाद के बेटा विरोचन, विरोचन की बेटी दुहात्री आगे चल करके इसी वंश में राजा बलि हुए। राजा बलि ने दान की भक्ति पकड़ी। वामन भगवान उनके दरवाजे पर आए और राजा बलि ने सर्वस्व भगवान के लिए दे दिया। 3 पग में वामन भगवान ने राजा बलि के यहाँ से सर्वस्व प्राप्त किया और राजा बलि पर कृपा की और कुछ दिन उनके यहाँ पर दरबान बन करके रहे। लक्ष्मी जी आई, उनको लेकर के गई। कुछ राम कथा को हम लोगों ने स्पर्श किया और भागवत कथा में श्री कृष्ण जी का जन्म हो चुका था। कल हम लोग कथा में यहाँ तक पहुंच चुके थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज बड़े आनंद से सभी जन्म उत्सव मना रहे थे। खूब उत्सव मनाया जा रहा था। इतने आनंद से उत्सव चल रहा था कि क्या बताएं। एक भक्त ने तो लिखा है कि पूरा ब्रजमंडल जो है, ये पूरा ब्रजमंडल कन्हैया के जन्मोत्सव में इतना आनंदित हो गया, इतना आनंदित हो गया कि क्या बताएं। पूरा ब्रजमंडल आज बर्फी की तरह सज गया। एक भक्त लिखता है कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी और गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला और पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी और रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला। जय श्री राधे। और नंद मही पे बिहारी लाल की जय। ओ गोकुल गोप सब गरम मसाला और जायो जशोदा जलेबी सिरा रबड़ी सिरात में ताली बजाते जाइए सभी को। और वीर सिंह यादव आज उनकी ओर से भी 51 में आनंद है। और राजधर भैया राजपूत जी 51 में आनंद है। रमेश सभी उत्सव मना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज खूब उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन ज्यादा खुशी के लिए कभी कभी नजर लग जाती है। ज्यादा खुशी को कभी कभी नजर लग जाती है। इसीलिए याद रखना, जीवन में अगर ज्यादा खुशी आ जाए तो आदमी के लिए ज्यादा उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आदमी एक गलती कर देता है, दुख अगर जीवन में आ जाए, विपत्ति कभी आए तो आदमी को घबराना नहीं चाहिए। और सुख ज्यादा आ जाए तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। अपन लोग क्या करते हैं कि दुख में जल्दी घबरा जाते हैं और सुख में जल्दी फूल जाते हैं, और यही हम लोगों से गलती हो जाती है। थोड़ा सा और खोलना पड़ी भैया। सिरा दे दम लगाऊंगा, बेस कम करके फिर वाले ही को खोल देना। सिरा दे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राम धनी तो कौन कही। आज जीवन में अगर ज्यादा खुशी आ जाए तो कभी घबराना नहीं चाहिए, खुश ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर जीवन में कोई विपत्ति आ जाए, अब ठीक है भैया, ठीक है, जीवन में अगर विपत्ति आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। दुख आए तो ये सोचो कि दुख ही आया है। अच्छा, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में ज्यादा खुशी खुशी बनी रहे, जबकि हमें विचार करना चाहिए। अगर दिन बना है तो रात भी होगी और रात है तो दिन भी होगा। अगर जीवन में दुख आए हैं तो सुख भी आएंगे और सुख आए हैं तो दुख भी आएंगे। अपन लोग दुख में जल्दी घबरा जाते हैं और सुख में जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ज्यादा खुशी के लिए भी नजर लग जाती है, इसलिए ज्यादा खुशी का प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा प्रदर्शन मत करो, ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है।
आज यहाँ पर खूब ज्यादा खुशी मनाई जा रही थी, सो इनकी खुशी के लिए भी नजर लग गई। सुखदेव जी कहते राजन, उतनी रात्रि में ही कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई और उस सभा में सभी आए, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना, रण, तोसल, चारूढ़, मुष्टिक सभी आए और आकर के उस सभा में विराजमान हुए। राजा कंस ने उस सभा के लिए बुलाया। सभी कहने लगे राजा साहब सभा क्यों बुलाई? तो कंस कहने लगे कि देखो वो कन्या बोल करके गई है कि तुम्हें मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो गया। और कंस ने पूछा था कैसा होगा? बोले काला काला होगा, बांसुरी वाला होगा। तो कहीं ना कहीं हमें मारने वाला पैदा हो गया है। सब कहने लगे राजा साहब डरते क्यों हो? बोले क्यों? अघासुर कहने लगा डरने की चिंता नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मालूम हम जाएंगे और अजगर बन करके जाएंगे। अघासुर कहने लगा अजगर बन करके जाएंगे और गांव के गांव हम लील जाएंगे, गांव के गांव लील जाएंगे। कंस कहने लगा कि एक तो तुम राक्षस हो और दूसरे बुद्धि भी राक्षसी। ये बताओ जब तुम गांव के गांव लील जाओगे, खा जाओगे, तो जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो हम राजा किस चीज के? भाई हम राजा किस चीज के हैं? अघासुर कहने लगा बात भी सही है। बकासुर बैठा था, बकासुर कहने लगा राजा साहब हम बंगुला बन करके जाएंगे और जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है एक एक को चुन चुन करके मार देंगे। कंस कहने लगा ये योजना भी नहीं जमी। भाई अगर तुम बंगला बन करके गए, एक एक को चुन चुन करके मारोगे, कितने बच्चों ने जन्म लिया, तब तक वो बड़ा होकर के हमें मार करके चला जाएगा। भाई तुम दूसरों को मारते रहे, वो छूट गया तो बात बिगड़ जाएगी। बोले हाँ ये भी बात सही है। अच्छा एक तरफ कोंटे में बैठी थी पूतना, बिल्कुल ध्यान देना, एक तरफ कोंटे में बैठी थी पूतना। कंस ये चर्चा कर ही रहा था कि इतने में पूतना कहने लगी राजा साहब हमें आज्ञा दो, हम जाएंगे और आपका काम करेंगे। कंस कहने लगा करोगी क्या? पूतना कहने लगी देखो आगे आने वाला है कलयुग और कलयुग में झूठ पाखंड दिखावा ज्यादा चलेगा, झूठ दिखावा और पाखंड ज्यादा चलेगा। सो कंस कहने लगा तुम क्या करोगी? बोले हम पाखंड का रूप बनाएंगे, पाखंड का, और रूप बदल करके जाएंगे। कंस कहने लगा तुम्हारा शरीर इतना विशाल, तुम्हें आने कौन देगा? अच्छा इन दो लोगों के शरीर के विषय में बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ा विशाल शरीर बताया गया है। एक पूतना 6 कोस की और एक कुंभकर्ण 7 कोस का। अच्छा लगभग 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है, तो पूतना 6 कोस की थी, मतलब 6 तीरी 18 किलोमीटर की थी। अब 18 किलोमीटर की पूतना अगर उसके लिए रजवा से सागर जाना हो तो शायद 2 डगों में पहुंच जाए, इतना ही हुई है लगभग। 3 किलोमीटर है। हाँ मतलब रजवास से सागर जाना हो तो 2 डगों में पहुंच जाए, इतनी 18 किलोमीटर की पूतना। और एक कुंभकर्ण 7 कोस के मतलब 21 किलोमीटर का। जब भीम निमंत्रण लेकर के गए थे और निमंत्रण लेकर के गए तो मंदोदरी के लिए निमंत्रण दिया महाभारत के युद्ध का। मंदोदरी कहने लगी कि हमें युद्ध में नहीं आना है, हमने बहुत बड़े बड़े युद्ध देखे, राम रावण के युद्ध देखे। भीम कहने लगे कि युद्ध जो है हमारा भी कमजोर नहीं होना। मंदोदरी कहने लगी ठीक है, बात अच्छी है। तो भीम गए स्नान करने के लिए, सुबह से शाम हो गई, स्नान करके नहीं लौटे। और जब लौटे तो मंदोदरी ने उनसे पूछा बेटा ये बताओ तुम कहां पर गए थे? तो कुंभकर्ण कहने लगे मौसी जी तालाब बहुत अच्छा बनवाया है, इतना अच्छा तालाब बनवाया कि सुबह से हम लोग वहां पर स्नान करते रहे हम, और शाम होने को आई लेकिन शाम तक हमारे लिए उस तालाब की तरी नहीं मिली, हम उसकी थाएं नहीं ले पाए। इतना अच्छा तालाब बनवाया, सरोवर। मंदोदरी कहने लगी ये सरोवर नहीं है, तालाब नहीं है। बोले तो? बोले ये जो है तुम्हारे जो छोटे मौसा जी थे कुंभकर्ण,
उनकी खपाड़ ऐसी डली और बरसात का पानी या उसमें भरता रहा, समुद्र ने हिलोरे सो पानी भर गया। अब ये बताओ, जिसकी खपाड़ इतनी बड़ी उसका सिर कितना बड़ा होगा, और जिसका सिर इतना बड़ा वो राक्षस कितना बड़ा होगा, और जिसके लिए उसने मारा वो कितना बड़ा वीर होगा। तो हमने बेटा राम रावण का युद्ध देखा है, कहां जब महाभारत बाल बच्चों की ऐसी लड़ाई देखें। तो भीम के लिए आया था क्रोध। सो भीम महाभारत के युद्ध में इतने ऊंचे हाथी फेंकते थे कि सूर्य के सामने वो हाथी पहुंचते थे और अंधेरा लग जाता था। आज भी कई हाथी इतने ऊंचे फेंक दिए थे उन्होंने कि आज भी वो ऊपर ही घूम रहे हैं, नीचे वापस नहीं आ पाए, नीचे वापस नहीं आ पाए। कहने का भाव कि इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा शरीर उसका। सुखदेव जी कहते राजन कंस कहने लगा कि पूतना हम तुम्हारे लिए भेज तो देंगे, लेकिन एक डर है, इतना बड़ा शरीर तुम्हारे लिए अंदर कौन आने देगा, कोई नहीं आने देगा। बोले ठीक है। पूतना कहने लगी सरकार चिंता मत करो, हम कलयुग आने वाला है, शरीर को छोटा कर लेंगे। सो पूतना छोटी बन गई। वो बोले तुम्हारा चेहरा विकराल है, देखने में बड़ी खराब लगती हो, तुम राक्षसी हो, तेज नहीं है। पूतना कहने लगी राजा साहब पाखंड का समय चलेगा, हम घूंघट डाल लेंगे, घूंघट लगा लेंगे। कंस ने कहा ठीक है। आज सुखदेव जी कहते राजन इस झांकी का दर्शन करना। पूतना वो घूंघट डाल करके गई, और घूंघट डाल करके जब गई तो वही यत्र तत्र घूमते घूमते पहुंची, और ज्यों ही कन्हैया के पास में गई गोकुल में, यशोदा मैया से कहने लगी मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा जी कहने लगी हाँ हाँ खूब बधाई हो। यशोदा जी ने सोचा कोई ब्राह्मणी है, कोई भगवान की सेविका है, कोई भक्त है, आई होगी लाला के ताई आशीर्वाद देने के लिए। पूतना कहने लगी मैंने लाला के जन्म की बात सुनी, या लिए मैं लाला के ताई आशीर्वाद देने को आई हूं, लाला के ताई आशीर्वाद देने को आई हूं। यशोदा जी कहने लगी बनी बात, तुम सबन के आशीर्वाद ते लाला को जन्म भयो, या लिए खूब गलबैया लो, खूब आशीर्वाद दो, खूब गले से लगाओ, खूब अंक से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खूब आशीर्वाद दो। पूतना ने कन्हैया को लिया और लेकर के गोद में रखा। सुखदेव जी कहते राजन ज्यों ही गोद में रखा उसी समय कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद कर लिए। तो परीक्षित जी कहने लगे भगवान ये बात समझ में नहीं आई। भाई एक तरफ भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोई, जब ही भगवान कहते हैं कि एक बार मेरे सामने भर आ जाए, कोई भी हो कैसा भी हो, मैं उसका उद्धार कर दूंगा, मैं उसका उद्धार कर दूंगा। और आज जब पूतना सामने आई है तो कन्हैया आंखें बंद कर रहे हैं। बात ये नहीं समझ में आई कि या तो भगवान ने वहां पर बोला गलत है या फिर यहां पर कर गलत रहे हैं। भाई जब कहा है कि कोई भी हो मेरे सामने आ जाए मैं कल्याण कर दूंगा, और आज जब पूतना आई तो आंखें बंद क्यों कर ली? तो ये कहने लगे नेत्र बंद करने के कुछ कारण हैं। आंख बंद क्यों की? पहला कारण ये भगवान की एक आंख में सूर्य का वास और एक में है चंद्रमा का वास।